फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और सुबह मैं उठा हूँ 7 बजे और काम करते करते बज गए थे 3 साढ़े 3, तो नींद नहीं हुई है पूरी। और जब भी मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मुझे ऐसा नहीं होता है कि नींद आ रही है, मुझे विचार आते हैं बहुत सारे कि मेरे को और काम करना है और काम करना है, वही चलता है पूरे दिन दिमाग के अंदर। तो वही मैं सोच रहा था, बट फिर एक खूबसूरत सनसेट आप भी देख सकते हैं, ये देखिए, है ना खूबसूरत। यहाँ की ट्रेन्स कुछ ऐसी होती हैं जैसा आप देख सकते हैं, और ट्रेन में कोई भी नहीं है क्योंकि मैं एक छोटे से विलेज में रहता हूँ। और ये आप देख रहे होंगे, तो मुझे एनकोना ये जगह से जाकर ट्रेन चेंज करनी है और यहाँ से मुझे मिलान की ट्रेन मिलेगी। अब ये कितना अच्छा सिस्टम है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे बोर्ड लगा हुआ है और जो जो स्टेशन आ रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर भी लिखा हुआ है और उस जगह का नाम भी लिखा हुआ है। और ये देखिए ऐसी है ट्रेन, सीट्स हैं, ये रही मेरी बैग्स, एंड यहाँ पर आप फ़ोन चार्ज पे लगा सकते हैं आपको अगर लगाना है तो, और आगे वॉशरूम्स भी होते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा, अगर आप लाइफ में किसी भी स्थिति के अंदर है, चाहे आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, चाहे आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं नहीं हैं, चाहे आपके पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ भी चल रहा हो, मेरी बात दिल से मानिएगा, आपका एक जगह पर फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूसली अपने गोल के बारे में सोचिए, कंटिन्यूसली आपको क्या करना है जीवन के अंदर उसी के बारे में सोचिए और उसी के पीछे लग जाइए। इस लाइफ के अंदर और कुछ भी नहीं है। समय से पहले मोक्ष या फिर निर्वाणा को प्राप्त करने की कोशिश अगर हम करेंगे ना तो वो होने नहीं वाला है, मेरी बात मानिएगा। दिमाग एक ऐसी चीज़ है ना, उसके अंदर आपके करोड़ों ख्याल आएंगे कि ये हो जाए वो हो जाए, फियर आएगा आपके, ये आएगा वो आएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि दिमाग को लविंग रखना है और दिल को साफ रखना है और कंटिन्यूस बेसिस पे एक ही ख्याल कि जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और रिजल्ट के बारे में ना सोचना। ये डिफ़िकल्ट होगा इनिशियली, बट उसके बाद में एक टाइम के बाद में ऐसा आपका जीवन बन जाएगा कि आप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोचोगे, आपको प्रोसेस में मज़ा आने लग जाएगा और फिर आप वर्कोहॉलिक बन जाइए। और वर्कोहॉलिक बनने के बाद छोटे छोटे वैकेशंस लीजिए, यही है बस, इसके अलावा कोई और तीसरी चीज़ नहीं है। मेरी बात मानिए, जितना मैं डिकोड कर पाया हूँ या जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, काम से बड़ा सुख और कोई हो ही नहीं सकता और घूमने से बड़ा सुख भी और कोई नहीं हो सकता। तो या तो आप घूमने को ही काम बना लीजिए या कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप करते रहिए, बस काम कुछ करते रहिए। बस दिमाग की आदत है, या तो वो प्रेजेंट में रहता है, पास्ट में रहता है, फ्यूचर में रहता है। मोस्ट लोगों के केसेस में वो या तो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट में रह नहीं पाता। आप जब कुछ करते हो ना, कुछ तो करोगे, कहीं तो रहोगे, तो आज में रहना बहुत ज़रूरी है और प्रेजेंट ही सब कुछ है। तो ज़्यादा प्लानिंग करना बंद कर दो क्योंकि हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं और पिछला कभी आ नहीं सकता क्योंकि पिछला इमेजिनेशन है। आपको पता है मेमोरीज और इमेजिनेशन में फ़र्क क्या है? कि दोनों ही रियल नहीं है। मेमोरीज पास्ट है और इमेजिनेशन फ्यूचर है, और दोनों में ही आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर कुछ कर नहीं सकते तो करना क्या है? फिर तो जीना है, और हम यहाँ जीने के लिए आए, तो टेंशन किस बात का? जो होना है वो सब कुछ हो जाएगा, और जो नहीं होना वो कितने ही हाथ पैर मार लो वो नहीं होने वाला। और अगर काम करते रहेंगे तो एटलीस्ट होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो बस यही है यार, मेरे दिमाग में यही चल रहा था और यही थॉट था, मुझे शेयर करना था आप लोगों से। तो यहाँ के वॉशरूम्स ऐसे होते हैं, और मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि ये किसी ने क्या करके रखा हुआ है, बट स्टिल। और ऐसे बंद हो जाएगा, अपने आप भी हो जाता है, और नहीं तो आप बटन प्रेस करते हैं तो भी बंद हो जाता है। तो ये है फ्रेस्चारोसा, यहाँ की सबसे फास्ट ट्रेन। मिलान जाने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लगते हैं, बट ये हमें 4 घंटे में पहुँचा देगी। तो अब हम फास्ट ट्रेन के अंदर आकर बैठे हुए हैं। ये यहाँ की बेसिकली एक लग्जरी ट्रेन है जिसके अंदर वाईफाई है, जिसके अंदर आपको खाना देते हैं। हमारे यहाँ पर कैसे राजधानी है, वैसे यहाँ पर फ्रेस्चारोसा होती है। यहाँ पर चार्जिंग के लिए जो केबल्स हैं वो ऊपर की तरफ दिए गए हैं, और यहाँ पर आप अपना USB भी यूज़ कर सकते हो। सो इट्स प्रीटी नाइस। और ये QR कोड है, यहाँ पर आप स्कैन करोगे तो आई गेस मूवीज़ दिखती हैं यहाँ पर, तो आप मूवीज़ भी देख सकते हो। देख सकते हैं फ्रेस्चारोसा, और ये एनकोना स्टेशन है।
यहाँ पर स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। मेरा इतना मन हो रहा है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ फटाफट, बट आवाज़ बहुत ज़्यादा है तो नहीं करूँगा। बट देखो स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, मैंने टेबल पर रखा और यहाँ पर स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। मेरा इतना मन हो रहा है कि मैं एक एस्ट्रोलॉजी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ फटाफट, बट आवाज़ बहुत ज़्यादा है तो नहीं करूँगा। बट देखो स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, मैंने टेबल पर रखा। और फाइनली हम लोग मिलान पहुँच चुके हैं और अब मिलान से हम लोग मालापेंसा के लिए यानी कि एयरपोर्ट के लिए अभी बस ले रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये बस स्टेशन के बाहर से ही मिल गई, नसीब बहुत अच्छा था। में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना वाहियात है, इतना ख़राब है, इंडिया का 10 टाइम्स बेटर है हमारे यहाँ से। एटलीस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है इंडिया का। यहाँ पर ये लास्ट बस है, जैसा आप देख सकते हैं अभी 11:49 हो रहा है और ये जो है ये लास्ट बस है, अभी निकलेगी, इसके बाद बस नहीं होगी फिर से। और इतनी ही बसेज है एयरपोर्ट के लिए पूरे दिन में। जब भी मिलान, रोम ऐसी जगहों पर आओ तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने मेरे पहले वाला एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया है, तो बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पर रात को स्पेशली। और अपना सामान, फ़ोन, सब कुछ आपको अंदर रखना है, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट कि कोई महंगा फ़ोन या फिर कुछ चला जाए सडनली। और स्पेशली ये स्टेशन के आसपास ये चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। अभी मैं भी सीख गया हूँ तो ध्यान रखता हूँ। फाइनली मिलान एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और ऑलमोस्ट पिछली रात भी 3 घंटे ही सोया और ये रात तो अभी तक 1 बज गई है तो सोए नहीं है, तो नींद बहुत आ रही है। और अभी 4 घंटे बाद फ़्लाइट है। सो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर सो गए हैं। तो सिर्फ हमारे यहाँ पर ही ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर भी लोग आते हैं और जल्दी सो जाते हैं क्योंकि टैक्सी बहुत महंगी होती है। इससे तगड़ा बिजनेस मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो पैकेट है 250 रुपये का है, ठीक है। मैं आपको मशीन बताता हूँ। तो ये जो मशीन आप देख रहे हो यहाँ पर कॉस्ट लिखा हुआ है और जैसे आप देख सकते हो ये किंडर जॉय की एक चॉकलेट जो है वो 200 रुपये की है, ये 200 रुपये का है। पानी की बोतल 200 रुपये की है। एक स्नीकर्स का छोटा सा बार 250 रुपये का है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज़ के ट्रिपल कॉस्ट्स हैं। 1 यूरो मिल जाती है ये मिल का, ये 2.5 यूरो की है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट कहाँ पर बिक रहा है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपका प्रोडक्ट सही जगह पर बिक रहा है ना तो आपको उसका सही दाम मिलेगा और कई बार आपको दुगना दाम भी मिल सकता है। फाइनली लगेज जा चुका है और अब हम गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मिलान का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, रोम से भी ज़्यादा बड़ा है। गेट ए और हमारा नंबर है A6 और हमारी सीट का नंबर है 2। सारा कुछ बंद है क्योंकि सुबह के 4:30 बज रहे हैं, बट आप देख सकते हो सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। बॉस, ओह ईशान खट्टर, ओह मिलान में ईशान खट्टर, सुपर ना। फुरला, कोचिनेले, लोग सोए हुए हैं अभी भी। यहाँ पर आप सारे डिपार्चर्स और सारे अराइवल्स यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हो। वो रही हमारी तनरीफ है। सुबह सुबह लोगों को पिज्ज़ा खाना है, भगवान। इंडिया में हमारे घर पे, पुराने घर पे, ये ऐसी ही ज़मीन हुआ करती थी और ये बहुत अच्छी लगती थी। क्या बताए ट्रेंड चला क्यों गया। ये घर को कोजी बना देता है, एकदम सही लगता है ना। फिर वाइट टाइल्स आ गई। मैंने गाइस प्लीज़ रायनेयर को बोलो अब मुझे स्पॉन्सर करेंगे।
समय आ चुका है कि अब मैं पैसा लूं